हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ जीके का जो मॉडल पेपर यहाँ पे हम कर रहे थे। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे आप पीएससी प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे मेंस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट। साथ ही साथ जो है कल का जो नोटिफिकेशन मैं अपलोड कर दिया हूँ छत्तीसगढ़ पुलिस के, जो ऐसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो 1 तारीख से 1 जनवरी से जो है आपका 2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और जो नोटिफिकेशन जो है आ चुकी है, तो बढ़िया प्रिपरेशन करते रहिएगा। लगभग 5 से 6 हज़ार के आसपास जो वैकेंसी आई है, तो मात्र आपको एक पोस्ट लेना है, निगेटिव नहीं सोचना है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ये जो साल है आप सिलेक्शन ले सकते हैं, यहाँ पे जो इसमें जो है यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। पहले भी मैं बोलता था कि पढ़ते रहिएगा, ज़रूर कुछ अच्छा अच्छा होगा यहाँ पे, इसलिए बोलता था मैं। तो कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं, तो पहले से एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते, ये मत हताश हताश नहीं होना है कि जो है यहाँ पे लेट से आएगा, कब आएगा, इसी चक्कर में आपका जो सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन करते हैं तो पहले से तैयारी कीजिए, मतलब पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बाकी आप समझदार हो। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। सभी जो है जो एमसीक्यू फॉर्म में है, ये आपका जो है जो मॉडल पेपर है आपका, एक तो टेस्ट सीरीज टाइप का काम आएगा। साथ ही साथ जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट देंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप यहाँ पे बेटर होते जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ प्रिपरेशन करो, हर एग्ज़ाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है पीएससी के लिए ऐसा काम नहीं है, हर एग्ज़ाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चैनल में पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि पर निर्भर जनसंख्या कितना प्रतिशत है। हमारा जो छत्तीसगढ़ है, सभी जानते होंगे छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे कृषि पे आधारित यहाँ पे जो है जनसंख्या पे निवास करती है। तो यहाँ पे 65%, 85%, 75% या 95%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 से 80% मान के चलिए। यहाँ पे जो है हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ पे कृषि पर निर्भर यहाँ पे जो जनसंख्या यहाँ पे है, मतलब कृषि सबसे ज़्यादा कृषि पे निर्भर होती है। यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था भी कृषि पे डिपेंड करती है। यहाँ पे इस साल जो है यहाँ पे जो 3100 रेट भी चल रही है, तो ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे जो है, तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 75 से 80% यहाँ पे जो है जो हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे कृषि यहाँ पे आधारित है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो हमारे जो, इसलिए हमारे जो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के नाम से इसको जानते हैं। बाकी आप इसके लिए जो है सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जनगणना का क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा जिला है। राजनांदगांव, सरगुजा, कबीरधाम या आपका दंतेवाड़ा। तो कौन सा जिला है जो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, तीसरी आपका जो है कबीरधाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला आपका कबीरधाम है। छत्तीसगढ़ की जनगणना पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। या जो है पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है छत्तीसगढ़ की जो जनगणना से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे पढ़ाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है। तो बीजापुर, कोरिया, महासमुंद या आपका जशपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बीजापुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला सबसे ज़्यादा आपका जो है जशपुर है, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला आपका बीजापुर है। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो न्यूनतम आपका जो है जनसंख्या जो है न्यूनतम सबसे जनसंख्या वृद्धि वाला जिला आपका बीजापुर है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है हमारे छत्तीसगढ़ में। जांजगीर चांपा, रायपुर, रायगढ़ या आपका दुर्ग जिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जांजगीर चांपा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकतम जनसंख्या घनत्व जिला जो है आपका जांजगीर चांपा है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, मतलब ये आपका जो है 1 वर्ग किलोमीटर, अगर देखेंगे 2011 के जनगणना के आंकड़ा के अनुसार देखेंगे जनसंख्या जो पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं इसको, तो 1 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रफल में जो निवास व्यक्तियों के जो घनत्व के जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व यहाँ पे कहा जाता है। जांजगीर चांपा इसका करेक्ट आंसर हो जाए। यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे देखेंगे तो 189 जो है यहाँ पे
प्रति वर्ग किलोमीटर ये आपका जो है 2011 के अनुसार यहाँ पे है निवास करते हैं। और 2001 में देखेंगे तो 154 प्रति वर्ग किलोमीटर में, मतलब दोनों में आपको लगभग 35 व्यक्ति का अंतर है। तो 2001 में देखेंगे तो 154 प्रति वर्ग किलोमीटर, 2011 के जनगणना के अनुसार से देखेंगे तो 189 जो है यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे निवास करते हैं। तो ये आपका जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पे जो है जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, जांजगीर चांपा लगभग 420 है, जांजगीर चांपा। और न्यूनतम आपका जो है नारायणपुर है, कितना है 30 है। तो न्यूनतम नारायणपुर है और सर्वाधिक आपका जांजगीर चांपा है। तो इसको याद रखें, बाकी जो है डिटेल के साथ जो है आपको पढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, जसपुर, बीजापुर, कोरबा या दंतेवाड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो न्यूनतम मैं बताया था आपको नारायणपुर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जांजगीर चांपा बताया था, और जो यहाँ पर न्यूनतम बोला जा रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका नारायणपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये बीजापुर नहीं है, आपका नारायणपुर है। तो इसको याद रखिएगा, इसको मैं सुधार दूंगा पीडीएफ में। तो नारायणपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जांजगीर चांपा है, सबसे कम आपका नारायणपुर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लिंगानुपात के दृष्टि से प्रथम स्थान कौन से जिला का है, बस्तर का, कोंडागांव का, या आपके राजनांदगांव जिला का, या आपका दुर्ग जिला का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लिंगानुपात के दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा जिला है, तो आपका बस्तर है। लिंगानुपात जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं। ये लिंगानुपात क्या होता है, मतलब प्रत्येक 1000, याद रखें कितना, प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे जो अनुपात महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो इसको याद रखें, मेंस में भी आपका काम आ सकता है। मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार देखेंगे छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है जीतू, 991 991 जो है 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का यहाँ पे लिंगानुपात है 991। इसको याद रखिएगा। अगर वहीं 2001 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो 989 989 जो है 2001 के जनगणना के अनुसार यहाँ के सेक्स रेशियो। तो इसको याद रखना है आपको। देखेंगे छत्तीसगढ़ समस्त जिलों का लिंगानुपात भारत के औसत लिंगानुपात से आपका अधिक है। तो इसको आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिंगानुपात के दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा है, बस्तर है। बस्तर में यहाँ पे 1023 है। न्यूनतम आपका कोरिया है, तो कोरिया की कितना है 968 है लिंगानुपात। इसको याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन कंटेंट तैयार किया सभी आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कराने कोई मतलब भी नहीं है, फ्यूचर का सवाल है आप लोग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिलों में दूसरा स्थान किसका है, कोरबा, कबीरधाम, कांकेर या आपका कोरबा। तो सबसे कम लिंगानुपात में बताया था यहाँ पे जो है किसको बताया था, तो आपको कोरिया को बताया था। कोरिया का कितना है लिंगानुपात 968 यहाँ पे लिंगानुपात है। तो ये आपका कोरबा नहीं है, आपका कोरिया है। तो इसको याद रखिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो कोरिया जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है और सर्वाधिक आपका बस्तर है। तो इसको याद, बस्तर है कितना लिंगानुपात है 1023 है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी का आगमन सर्वप्रथम कब हुआ था, 1931 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है महात्मा गांधी जी का जो प्रथम आगमन कब हुआ था, ये आपका 20 दिसंबर, याद रखिएगा 20 दिसंबर सन 1920 को जो है गांधी जी का प्रथम आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनके सहयोगी साथ में कौन आए थे, तो मौलाना शौकत अली के साथ ये आपके कहाँ आए थे, रायपुर आए हुए थे। और 21 दिसंबर सन 1920 को धमतरी पहुँचे, जहाँ पे एक जनसभा को इन्होंने संबोधित किया। और रायपुर में उन्होंने यहाँ पे आनंद समाज जो वाचनालय में महिलाओं को उन्होंने यहाँ पे संबोधित किया था। या आपके खास करके कंडेल नहर सत्याग्रह जो धमतरी में जो है आपका भाग लेने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पे जो है मतलब महात्मा जी के मतलब आगमन के जो है पहले अंग्रेजों ने यहाँ पे कर जो है वापस ले लिया था। बाकी जो पूरा डिटेल के साथ जो है आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपके पढ़ा दिया गया है डिटेल के साथ आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। और ये जो क्वेश्चन है आपके अलग अलग एग्जामों, पीएससी, व्यापम, लाइब्रेरी वगैरह एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, तो इसको याद रखिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किसको माना जाता है या किसे माना जाता है छत्तीसगढ़ के प्रथम यहाँ पे शहीद, तो आपका सुरेंद्र साय जी को, गुंडाधुर जी को, वी नारायण सिंह जी को या ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, वी नारायण जो सिंह हैं इनको जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद इनको माना जाता है। ये जो है आपका
सोना खान के जो है जमींदार थे। और ये आपके कौन सी जनजाति, याद रखिए बी से बिंजवाल जनजाति के थे। और इनको छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद इनको माना जाता है। मतलब ये आपका छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद ये आपका कहलाते हैं। और इन्होंने यहाँ पे जो है इनके खास करके यहाँ पे जो है इनका देखेंगे शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बाकी डिटेल से इसको पढ़ा दिया गया। यहाँ पे जो है किसानों के लिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जो है जो अकाल यहाँ पे पड़ा था इनके क्षेत्र में, तो अनाज उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पे वी नारायण सिंह यहाँ पे कसडोल के जो व्यापारी थे माखन लाल के गोदाम से अनाज लूटकर जनता में इनके द्वारा बांट दिया गया था। फिर जो है यहाँ पे जो है इनको जो है मतलब 1856 में, कब 1856 में इनको संबलपुर से गिरफ्तार करके यहाँ पे जेल में बंद कर दिया गया था अनाज लूटने के मामले में। कैप्टन स्मिथ नाम को याद रहे, कैप्टन स्मिथ ने उन्हें गिरफ्तार किया था। और जो यहाँ पे इनको फिर जो वी नारायण सिंह ने जेल से जो है सुरंग बनाकर ये यहाँ पे फरार भी हो गए थे। और सन 10 दिसंबर 1857 में जो है इनको वी नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में चार्ल्स इलियट, याद रखिए चार्ल्स इलियट के फैसले के जो अनुसार इनको जो है फांसी पे दे दी गई थी। तब से इनको जो है वी नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के शहीद इनको माने जाते हैं। पूरा डिटेल के साथ आपको पढ़ाया गया है, बाकी जो है आप जो मेरे से पढ़े होंगे तो पूरा कंप्लीट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। साक्षरता की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का जो है स्थान कौन सा है? तो इसका जो 21वां स्थान, 22वां स्थान, 23वां स्थान या 27वां स्थान, तो यहाँ पे जो है साक्षरता के दृष्टि से छत्तीसगढ़ के स्थान पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ जो है आपका 27वां स्थान है साक्षरता के दृष्टि से। साक्षरता को लिटरेसी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे लगभग 7 वर्ष के जो अधिक के आयु के जो पढ़ने लिखने में जो सामर्थ्य नागरिक को यहाँ पे साक्षर कहा जाता है। 7 एज में यहाँ पे ऊपर के जो होते हैं इनको यहाँ पे साक्षर बोला जाता है। 2011 के देखेंगे जनगणना के अनुसार ये आपका छत्तीसगढ़ की साक्षरता कितनी है जी। छत्तीसगढ़ के यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर यहाँ पे सबसे मतलब देखेंगे तो यहाँ पे राजस्थान से भी अधिक रहा है, 70.28%। याद रखिएगा 70.28% ये आपका 2011 के अनुसार है यहाँ के जो लिटरेसी साक्षरता दर। और 2001 में देखेंगे तो 64.66% ये हमारा 2001 के अनुसार यहाँ के लिटरेसी रेट है। ये आपका 2011 का है और 2001 का है, दोनों इसलिए मैं बता रहा हूँ कहीं से भी 2001 का पूछे तो आपको याद होना चाहिए, चाहे 2011 चाहे 2001 दोनों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे पढ़ाई गई है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? छत्तीसगढ़ में यहाँ पे बोला जा रहा है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन बोलते हैं 23.24%, 21.06%, 22.02% या 23.05%। देखेंगे तो नगरीय जनसंख्या जो अर्बन पॉपुलेशन है 2011 के जनगणना के अनुसार ये आपका 23.24% ये आपके नगरीय जनसंख्या यहाँ पे प्रतिशत है अर्बन पॉपुलेशन। दैट इसको याद रखें। सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या वाले नगर आपका जो है एक तो रायपुर है, दूसरा आपका दुर्ग है। 10 लाख से भी अधिक जनसंख्या यहाँ पे निवास करते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी भूमिगत और यांत्रिकीकृत कोयला खान कौन सी जिले में स्थित है? बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया या कोरबा जिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरबा जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाए। भारत की सबसे बड़ी भूमिगत और यांत्रिकीकृत कोयला खान कहाँ पे है? तो कोरबा में है। कोरबा में कहाँ है जी? तो ये आपका मुकुंद जो घाट है कोरबा में, यहाँ पे जो है जो कि यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा यांत्रिकीकृत कोयला खान है। और छत्तीसगढ़ के सबसे भूमिकृत जो मशीनीकृत कोयला खदान आपका कोरबा में है। तो क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ सकता है यहाँ पे, तो इसको याद रखिएगा। जो कोयला जो है यहाँ पे हमारी देखेंगे कोयला को यहाँ पे क्या बोलते हैं? इसको काला हीरा बोलते हैं। बाकी जो है छत्तीसगढ़ के यहाँ पे जो है जितने भी औद्योगिक खान वगैरह ने पूरे यहाँ पे जो पढ़ा दिया गया यहाँ पे औद्योगिक विकास वगैरह यहाँ पे। और यहाँ पे जो है गोंडवाना और जो यहाँ के जो कोयला होता है कौन से चट्टान से प्राप्त होती है? तो गोंडवाना शैल समूह चट्टान से यहाँ पे प्राप्त होती है। और कोयले कौन से प्रकार के हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है? तो बिटुमिनस प्रकार की जो है यहाँ पे कोयले की प्राप्ति होती है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपको लगभग 58% जो है यहाँ पे कोयला सर्वाधिक मात्रा में यहाँ से प्राप्त होती है, तो इसको याद रखिए। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर यहाँ पे बहुत सारे जो है कोरबा, रायगढ़ वगैरह में आपको कोयला के लिए इसको जानी जाती है। बाकी जो है डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है,
छत्तीसगढ़ के खनिज के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ बनेगा? रायपुर, दुर्ग, सरगुजा या बस्तर में? तो ये आपका जो है दुर्ग में बनने आ रही है। हमारे जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, इन्होंने लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये से लागत से यहाँ पे जो नंदनी माइन से जो खाली क्षेत्र है उसको पूरा यहाँ पे डेवलप किया जा रहा था। यहाँ पे जो औषधि जो पेड़ पौधे यहाँ पे लगाया जाए, ताकि जो पॉल्यूशन हो रही इन्वायरमेंट, इसको यहाँ पे रोकने के लिए यहाँ पे जो है इसको मानव निर्मित जंगल कहाँ बनेगा? तो ये आपका दुर्ग, ऐसा करके आप इनके द्वारा बोला गया। तो बाकी हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो इसका भी ऑप्शन दुर्ग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। तो कौन सी जो है सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है जी? महानदी, कन्हार, घुनघुट्टा या आपका रेंड नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेंड नदी नहीं, ये आपका रिहन नदी है, इसको याद रखिएगा। तो रिहन नदी जो है आपका सरगुजा का जीवन रेखा कहलाती है। ये छत्तीसगढ़ में लगभग 145, ये इसका जो कुल लंबाई लेंथ देखें 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पे सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, इन क्षेत्रों में जो है इसका प्रवाह है। रिहन नदी जो है सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है, तो इसको याद रखें। रिहन नदी के तट पे आपका जो महेशपुर जो सरगुजा पुरातात्विक जो स्थल यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। इसकी सहायक नदी घुनघुट्टा, मोरनी, महान सूर्य इसकी प्रमुख सहायक नदी है। छुरी मतरिंगा पहाड़ी जो अंबिकापुर तहसील सरगुजा से जो है इसका उद्गम होता है। विसर्जन सोन नदी में इसका विसर्जन हो जाती है। बाकी जो है छत्तीसगढ़ की नदियों को बारे में वाटरफॉल है हमारे छत्तीसगढ़ पूरा डिटेल के साथ आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, तो आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सही ये लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, पर्टिकुलर एक ही एग्जाम पे बेस्ड नहीं है। और पूरा छत्तीसगढ़ यहाँ पे पढ़ा दिया गया है, तो आपका एक तरफ से एक तो रिवाइज होगा, साथ में जितना ज़्यादा एमसीक्यू मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा सभी एग्जाम के लिए। यहाँ पे चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो या आपको कोई भी एग्जाम हो, पीएससी प्री मेंस वगैरह, सभी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स भी साथ में अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, उससे भी बढ़िया जुड़ते चलिएगा। यहाँ पे पूरा ईयरली करंट अफेयर्स मैं कवर कराते जा रहा हूँ मैं, तो उससे बढ़िया जुड़िएगा। करंट अफेयर्स से मान के चलिए, अगर छत्तीसगढ़ पुलिस की प्रिपरेशन करोगे, 14 से 15 नंबर पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, तो 15 नंबर अपने आप में इंपॉर्टेंट। एक नंबर से या तो सिलेक्शन हो जाता है या तो सिलेक्शन रुक जाता है, इसलिए एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।